चैनल को जल्दी ही कर दो, जाके सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि सारा अपडेट सारा लेक्चर्स आपके पास पहले पहुंचे। बात है समझ में? तो ये करते रहो। और आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है एसटीसी रूल ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में मैं बताया था। एक तो सबसे पहला लेक्चर में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, दूसरे लेक्चर में बताया दूसरा जो कंसेप्ट था वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताया था, कुछ ट्रिक्स। और आज मैं बताने जा रहा हूँ एएसटीसी रूल क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। और ये वेरी वाइटल मतलब जो ये रूल है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं रहता है ना साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, 90 प्लस थीटा कितना होगा, 180 माइनस थीटा कितना होगा, 180 प्लस थीटा कितना होगा। ये सब अगर आप लोगों को बढ़िया से समझना है ना यार, झटके याद रखना है सबको, तो इसको बढ़िया से समझ जाओ एएसटीसी रूल है क्या, है ना। तो इसको बढ़िया से समझा दूंगा और ध्यान दो बोर्ड पे। तो देखो एएसटीसी रूल, इसका नाम को मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ए फॉर होता है ऑल, ए फॉर क्या है ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन, सी फॉर कॉस। क्लियर है? देखो ये साइन सिर्फ लिखा जा रहा है किंतु एक्चुअली ऑल साइन कोसेक, टैन कॉट, कॉस सेक। आपको बताया था ना जो पेयरिंग होता है मतलब रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक, टैन का क्या है कॉट, कॉस का सेक। तो जब साइन उसके साथ साथ कोसेक आ जाएगा, टैन के साथ साथ कॉट आ जाएगा और कॉस के साथ साथ सेक आ जाएगा। तो ये एएसटीसी का पूरा नाम है। तो अब समझते हैं ये रूल किसके बारे में है। तो ये रूल बेसिकली हमको बताता है कि जो थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, थीटा का वैल्यू के अनुसार वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है साइन कॉस टैन ये सब का साइन क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो साइन बदलता रहता है थीटा का अलग अलग वैल्यूज के लिए, आता है समझ में। तो उसके अनुसार उसका जो रिजल्ट उनका साइन 30 जितना है तो साइन तो सब पॉजिटिव है, मतलब cos 30 जितना है cos 120 अगर देखोगे तो माइनस साइन आ जाएगा उसमें, है ना। तो ये साइन कैसे बदल जाता है, साइन को समझना है पॉजिटिव कब होता है नेगेटिव कब होता है, इसको ही समझना है किस क्वाड्रेंट में। तुमको पता है ना जब 2 डायमेंशन की बात करते हैं प्लेन की बात करते हैं उसमें एक्स एक्सिस ऐसे रहता है, ये ओरिजिन हो जाता है यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से मतलब इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हमारा एक 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया। और 2 डायमेंशनल प्लेन में 4 ही मतलब क्वाड्रेंट रहता है। ये दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट which is from 0 डिग्री to 90 डिग्री, है ना। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, 270 डिग्री से 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह 4 क्वाड्रेंट को लेके हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन बना हुआ रहता है। इतना समझ में आ गया। अब देखो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर इस क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यूज रहेगा, देखो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक का बात करते हैं ना तो उसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये आ जाते हैं 6, और उसके साथ साथ एक थीटा का वैल्यू एसोसिएट रहता है, फिर साइन का थीटा का वैल्यू, फिर उसका एक नंबर आता है जो कि उसका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में है, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से 90 के बीच में, उस केस में ना कोई भी तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करो उसके ऊपर, उसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। क्या आने वाला है पॉजिटिव। यही आपको मैं बताना चाहता हूँ और यही बताता है ये एएसटीसी। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा उसको बताएगा ये ए। तो ए फॉर क्या है ऑल, ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन से लेके कोसेक तक सारे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। बात है समझ में। तो अगर एंगल का वैल्यू हमारा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, 0 से 90 तक कोई भी वैल्यू थीटा का वैल्यू अगर रहेगा तो उसका साइन निकालो, कॉस निकालो, टैन निकालो, कॉट निकालो, सेक निकालो, कोसेक निकालो, सबका वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है। याद हो गया। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, नो मतलब नोबडी इज नेगेटिव। क्लियर। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा हो गया और 180 से कम हो गया, 120, 130, 140, 150 इस तरह का आ गया है ना, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा और 180 से कम आ गया, इस केस में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा उसको बताएगा ये ए के बाद कौन आता है एस। एस कौन बताता है एस बताता है ये साइन और कोसेक। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों होंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कैसे याद रखोगे ये एस से याद रखो, सेकंड एस है ना। तो ये एस बताता है साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। तो साइन और कोसेक ये सेकंड
क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और इनके अलावा बाकी जितने जो चार है ना, tan cot sec cos, ये चार हो जाएंगे नेगेटिव। कब? जब थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा होगा, 180 से कम होगा। जैसे कि cos 120 निकाल रहा हूँ, आंख बंद करके बता दो कि ये नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू आता है नेगेटिव, क्योंकि sin cos cosec के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपको याद रखना है, समझना है, और ये ASTC रूल जो शॉर्टकट में आप लोगों को यहाँ से पता करना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा। क्लियर है? अगर ना जो थीटा का वैल्यू और बढ़ गया, 180 से बढ़ गया और 270 से कम है, 220, 200, 230, 250 इस तरह का कुछ है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू आ गया, उस केस में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, कौन बताएगा? बताओ मेरे को, तुम बता सकते हो। ये तीसरा वाला जो टी बताएगा, तो टी फॉर क्या है? टी फॉर टैन है। टैन और कॉट ये तीसरे क्वाड्रेंट में होंगे पॉजिटिव, उनके अलावा बाकी जो चार है साइन, कोसेक, कॉस, सेक, ये सब नेगेटिव क्या आ जाएंगे? नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर थीटा का वैल्यूज रहेगा तो कौन पॉजिटिव होगा? टैन और कॉट, बाकी सब नेगेटिव। ये भी याद हो गया आप लोगों को। सिमिलरली अब तुम फोर्थ वाला तुम खुद ही बता सकते हो, तो फोर्थ वाला बताओ जब थीटा का वैल्यू 270 से बढ़ जाएगा और 360 से कम हो जाएगा, 300, 350, 330, उस केस में मेरे को बताओ इसी पर क्या है? cos, cos का रेसिप्रोकल कौन है? sec, तो cos और sec ये रहेंगे पॉजिटिव। cos sec मतलब 300 अगर निकालूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, बाकी सबका अगर वैल्यू में निकालूंगा, जैसे कि मान लो tan 300 में निकाल दिया, तो इसका आंख बंद करके हम बता सकते हैं साइन नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है एंगल का वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, क्योंकि cos sec पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो आपको अभी इतना आइडिया आ गया ना, ये ASTC रूल है क्या? ये साइन बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग अलग क्वाड्रेंट में थीटा का अलग अलग वैल्यूज के लिए इनका साइन क्या होगा, वही बताता है ये। और उसको पता करने के लिए आपको ये शॉर्टकट मेथड है ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट S फॉर साइन, तो साइन उसका भाई क्या कौन है? कोसेक है, तो साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट tan cot दोनों भाई पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट cos sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर है इतना? अब देखो ये अगर समझ में आ गया, आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा जो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा वाला कंसेप्ट। देखो उसको मैं बताने के लिए तुमको दो चीज बताऊंगा, ASTC रूल और एक चीज, जो दोनों चीज अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग मतलब झटके बता सकते हो कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, साइन का, कॉस का, टैन का क्या होगा, आंसर क्या आएगा। क्लियर है? तो मैं पहले इधर लिख रहा हूँ 90 माइनस थीटा, इधर लिख रहा हूँ 90 प्लस थीटा, अब इधर लिख रहा हूँ 180 माइनस थीटा, और इधर लिख रहा हूँ ये 180 प्लस थीटा। जनरली ये चार ही यूज होता है। तो पहले साइन के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं? सबका साइन देखेंगे, फिर सबका ऐसे कॉस देखेंगे, इस तरह का देखेंगे। तो मेरे को अभी बताओ, तुम मेरे को एक बात बताओ, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, कंप्लीमेंट्री कौन? देखो साइन का जो कंप्लीमेंट्री है ना, जो दोस्त है, बढ़िया दोस्त है कॉस है। टैन का जो दोस्त है, रेसिप्रोकल है, ये दोस्त की बात किया जा रहा है, ये कंप्लीमेंट्री दोस्त है। टैन का कॉट और सेक का है कोसेक। ओके, ये पहले याद रख लो। क्लियर है? अब जहां पे 90 होगा ना, तो वहां पे ना ये साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, ये बात जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, कान खोल कर और याद रखो। जब 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा होगा, टैन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। कॉट चेंज हो जाएगा टैन में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। बाकी तो साइन तो आपको क्वाड्रेंट से पता चल जाएगा, साइन पता चल जाएगा क्वाड्रेंट से, और बाकी साइन किस में कन्वर्ट होगा वो इससे पता चल जाएगा। अगर 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा है तो साइन किस में बदलेगा आपको पता चल जाएगा। मगर 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा में जो फंक्शन है ना वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। बार बार बता रहा हूँ, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा में साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट। मगर 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा जब रहेगा उस केस में साइन कॉस टैन कॉट ये सब किसमें चेंज होंगे आप लोगों को बता दिया गया, ये इधर लिखा गया है। देखो तो अब निकालते हैं इसका आंसर। देखो मेरे को तो 90 माइनस थीटा पहले किस क्वाड्रेंट में रहेगा? 90 माइनस में 90 से कम है, 90 माइनस थीटा ना 90 से कम होगा ना जरूर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव होगा, इतना तो पता चल गया पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा और 90 है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस, तो कॉस थीटा आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा।
क्या आ जाएगा प्लस cos थीटा। सबको क्लियर है? अब सिमिलरली बताओ sin 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा मेरे को बताओ। sin 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस तो 90 से बढ़ गया ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव। साइन एएसटीसी रूल याद करो, साइन कोसेक पॉजिटिव है, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 90 है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, तो पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा आ जाएगा आंसर। तो जो भी आएगा ना वो थीटा के साथ एसोसिएटेड होकर आएगा। ये दोनों समझ में आ गया। अब देखो तीसरे में जाते हैं, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब देखो ये हमारा है ना, ये 180 माइनस थीटा मतलब कम हो रहा है, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस साइन जब आएगा तो माइनस साइन देंगे, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव साइन नहीं देंगे, है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब 180 है तो साइन नहीं बदलने वाला है, तो साइन थीटा ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ये मतलब पता चल रहा है ना कैसे मैं कर रहा हूँ। अब देखो 180 प्लस थीटा, ये हो गया 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट बढ़ गया ना, प्लस मतलब बढ़ गया, माइनस मतलब कम हो गया। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को बताओ साइन क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे तो tan और cot पॉजिटिव है ना, ये t, मगर यहाँ पे साइन है तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले नेगेटिव साइन लगा दो। अब यहाँ पे 180 है तो साइन चेंज नहीं होने वाला है, तो साइन थीटा ही रहेगा, तो माइनस साइन थीटा। आ जाए समझ में? तो जैसे मैं साइन के लिए चारों का वैल्यू निकाला झटके, अगर मेरे को एएसटीसी रूल पता है और ये चीज पता है कि कौन किस में चेंज होगा 90 वाले में, है ना, तो ये दोनों चीज अगर पता है तो मैं कर सकता हूँ इसको आसानी से। क्लियर है? तो इस तरह का कॉस सेक सबके लिए तुम निकाल सकते हो। मैं अब देखो कॉस के लिए बताता हूँ, tan cot sec कोसेक के लिए तुम निकालो और मेरे को बताओ कि सर हमारा हो गया। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अब कॉस के लिए मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। देखो पहले बताओ cos 90 माइनस थीटा। तो पहले बताओ 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो cos भी पॉजिटिव होगा। और cos 90 है किस में चेंज हो जाएगा? इधर लिखा था मैं, साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन थीटा। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो cos हो जाएगा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन कोसेक पॉजिटिव। तो 90 है तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन थीटा आ गया। तो हो गया ना फटाफट। अब देखो यहाँ पे बताओ मेरे को, यहाँ पे भी सिमिलरली मेरे को बताओ, यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा, cos 180 प्लस थीटा। तो मेरे को बताओ 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव 180 है, चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा। तो पहले माइनस साइन लगा दो और cos थीटा लिख दो। क्लियर है? अब देखो फाइनल 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या है? नेगेटिव, क्योंकि tan cot पॉजिटिव है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos हो गया नेगेटिव, 180 है cos वही रहेगा, तो ये हो गया माइनस cos। तो आई होप कि आप लोगों को आईएसटीसी रूल और 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा का वैल्यू कैसे निकालना है इसके बारे में जानकारी मिल गई है, और कंक्रीट क्रिस्टल क्लियर। तो सबको बताओ और सबको भी ऐसे ही क्लियर कर दो। ओके, तो ये है हमारा आज के लिए लेक्चर, और सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन यू प्लीज बी स्टे हेल्दी एंड ओके।